दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है महिला आयोग। महिला अपराध पर सौंपा है ज्ञापन। अलका गुर्जर, दिया कुमारी, अनीता बघेल, जसकौर मीणा है इस डेलीगेशन में मौजूद। दोपहर 12 बजे मानवाधिकार आयोग में भी ये डेलीगेशन जो है वो ज्ञापन देगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश बीजेपी का डेलीगेशन महिला आयोग पहुंचा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। और इस डेलीगेशन में यदि हम बात करें नेताओं की, तो अलका गुर्जर, इसके अलावा दिया कुमारी, अनीता बघेल, जसकौर मीणा मौजूद हैं। दोपहर 12 बजे यही डेलीगेशन मानवाधिकार आयोग में भी जो ज्ञापन है वो सौंपेगा। एक बार फिर से आपको बताएं कि प्रदेश बीजेपी का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा है और दिल्ली में महिला आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल प्रदेश में जिस तरीके से महिला अपराध बढ़ने का मामला सामने आया है, उसको लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। और यदि बात करें इस डेलीगेशन में, तो बीजेपी की जो नेता है अलका गुर्जर, आज एक वरिष्ठ दल महिला एमपीज और एमएलएज का राजस्थान से मुझे मिला, जो पिछले दिनों वहाँ महिला उत्पीड़न की कुछ किस्से सामने आए हैं। बहुत सारी शिकायतें हमने भी ली, सुओमोटो लिए, लेकिन अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। और वही सारे जो केसेस हैं वो एक कंपाइल करके इस वरिष्ठ दल ने मुझे दिया है। मैं 6 तारीख को राजस्थान में जा रही हूँ। वहाँ डीजी, चीफ सेक्रेटरी, उन दोनों से मिलूंगी और इन सभी केसेस, जितने भी केसेस हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट कुछ 1-1.5 साल से मैं देख रही हूँ कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न के जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सुओमोटो भी हम बहुत सारे ले रहे हैं उन्हीं सब पर, क्योंकि जवाब कुछ देती नहीं है पुलिस। जवाब देती भी है तो वो एक ऐसा होता है कि सिर्फ पेपर फिल करने की बात होती है। उन सबको लेकर मैं राजस्थान सरकार से पूछने जा रही हूँ और चीफ सेक्रेटरी से भी मिलूंगी, डीजीपी से भी मिलूंगी। होगा तो उत्पीड़ित महिलाओं से भी मिलकर फर्स्ट हैंड उनसे सुनना चाहूँगी कि क्या हुआ। कुछ केसेस में उन्होंने जो कार्रवाई की भी है वो भी लीपापोती है, तो उस पर भी मैं संज्ञान लूँगी। राजस्थान में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही घटना, दुराचार, अत्याचार और दुष्कर्म की जो घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में आज बीजेपी राष्ट्रीय महिला आयोग जो से मुलाकात की बीजेपी राष्ट्रीय महिला आयोग से हम मिले हैं। राजस्थान में निरंतर घटनाएं हो रही हैं। मेरे साथ हमारे 2 सांसद हैं, राजकुमारी दिया कुमारी जी और जसकौर मीणा जी। महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं हमारी पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी हैं, अनीता सिंह जी हैं, और हमारे सीनियर प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं। और राजस्थान में लगातार जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब है ही। 80,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उनमें से 12,000 से ज्यादा उत्पीड़न के हैं, महिलाओं के दुष्कर्म के हैं, और छोटी बच्चियों के साथ जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं। ये राजस्थान में जिस तरह से अपराधों की संख्या बढ़ रही है, विगत 2 वर्षों में 6,12,000 मुकदमे दर्ज हुए, उनमें से 80,000 केवल महिला और बालिकाओं के मुकदमे हैं और उसमें 12,000 एकमात्र रेप के केस हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार को किसी भी तरह का संज्ञान लेने में क्यों हिचकिचाहट है? सबसे बड़ी बात है कि अभी राज्य महिला आयोग का गठन तक उन्होंने 2 साल में नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि राजस्थान की सरकार को महिला और बेटियों के प्रति कोई संवेदना उनके मन में नहीं है। दूसरी बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जहां पद यात्रा कर रहे हैं, आधा किलोमीटर दूर पर महिला और बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके बावजूद भी उनकी नींद नहीं उड़ी। हम ये सोचते हैं कि राजस्थान की सरकार बेटियों के प्रति और महिलाओं के प्रति केवल कोरे कागज की इबारत लिखती है, प्रैक्टिकल में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आज हमने जो हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उनसे हमने सारी बातें उनके सामने रखी। वो 6 तारीख को जयपुर आ रही हैं और उन्होंने बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पे ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार जिस तरह से, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, 2 साल से राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया है। ये बहुत शर्म की बात है, हर महिला के लिए बहुत दुख की बात है। माइनर्स के साथ जिस तरह की रोजाना की घटनाएं कहीं ना कहीं से आ रही हैं, ये बहुत ही, ऐसा कभी नहीं होता था पहले।
और ये अब हो गया है और राजस्थान सरकार इसमें बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रही है। पुलिस के लोग ऐसे काम कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी इस तरह के काम कर रहे हैं। आईसीयू में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित होंगी? आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में राजस्थान में। एमएलए हैं, हमारी राष्ट्रीय सचिव है, उनको मजबूरी बस यहाँ दिल्ली आकर के महिला आयोग के अध्यक्ष महोदया के सामने अपना ज्ञापन देना पड़ा है। यह इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है। पूरे 2.25 साल के कार्यकाल में राजस्थान में पॉक्सो के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, आज तक भी एक भी अपराधी को उसमें सजा नहीं मिली है। राजस्थान जो रेगिस्तान और वीर बाकुरों का भूमि कहलाती थी, वहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेगिस्तान की जगह वो रेपिस्तान हो गया है और कोई महिला, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। अजमेर में नशे का कारोबार खुलेआम पनप रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शहर जिला मंत्री साकार जैन ने ऐसा ही एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया है और दावा किया है कि कोटड़ा इलाके की कच्ची बस्ती में एक महिला अपने घर में बैठकर बेखौफ गांजे की पुड़िया बेच रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अलवर के भिवाड़ी में महिला के घर में घुसकर छेड़खानी और मारपीट करने वाले आरोपी कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है और पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मात्र 13 घंटे में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान भी पेश किया है। मामला 23 मार्च का है, जब महिला ने थाने में सूचना दी कि रात में कांस्टेबल ने उसके साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल को नशे की हालत में बदसलूकी करता पाया, जिसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज होने के 13 घंटे के उपरांत भिवाड़ी पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए भिवाड़ी न्यायालय में आरोपी कांस्टेबल नरेश के विरुद्ध चालान पेश कर दिया, आरोप पत्र पेश कर दिया है और अब इसमें जल्दी ही ट्रायल शुरू होगा। इसके साथ ही हमने विभागीय कार्यवाही करते हुए आरोपी नरेश कांस्टेबल को राज्य सेवा से बर्खास्त किया है। कोटा एसीबी की गिरफ्त में आए सीनियर सेक्शन इंजीनियर घनश्याम शर्मा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। टीम ने मंगलवार रात रेलवे मंडल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर को 35,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी रात भर नयापुरा थाने के बैरक में रखा गया। घूसखोर घनश्याम शर्मा ने ठेके पर लगी हुई पिकअप वैन के बिलों के बकाया भुगतान करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी, लेकिन एसीबी ने अपने प्लान के तहत उसे रंगे हाथों ही पकड़ लिया। साथ ही उनके कब्जे से रिश्वत की राशि को भी बरामद कर लिया। आज रेलवे के सीनियर सेक्शन इंचार्ज घनश्याम जी को 35,000 रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया है। इनके ऊपर जो परिवादी का जो आरोप है, परिवादी का वैन गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल का भुगतान से ये कमीशन के रूप में हर माह पैसे प्राप्त करते हैं और परिवादी द्वारा नवंबर माह में शिकायत की थी, उसके बाद सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में रिश्वत की डिमांड प्रूव हुई थी और आज इनको पैसे लेकर बुलाया गया था, तो आज रंगे हाथों इनको गिरफ्तार किया है। कोटा के सुकेत में सड़क हादसा हुआ है। सर नदी पुलिया पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रोले समेत 10 ट्रैक्टर नदी में गिर गए हैं। झालावाड़ से कोटा जा रहा था यह ट्रोला और ट्रोले में 10 नए ट्रैक्टर रखे हुए थे। ट्रोले का जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिया से लगभग 30 फीट नीचे यह ट्रोला गिरा है। सुकेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये कोटा के सुकेत की इलाके की तस्वीर है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल ये जो सर नदी की पुलिया है वहां पर यह हादसा हुआ है। एक ट्रोला था जिसके अंदर 10 नए ट्रैक्टर रखे हुए थे और जब वो ट्रोला यहां से गुजर रहा था तो वो नदी में गिर गया, जिसके चलते जो ट्रोले का चालक है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिया से लगभग 30 फीट नीचे ये ट्रोला गिरा है। सूचना मिलने के बाद में सुकेत थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हमारे साथ कोटा से हमारे सहयोगी अर्जुन अरविंद फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे पूरा मामला जानते हैं। अर्जुन, कब की ये पूरी खबर, मतलब मामला है, कब ये हादसा हुआ और अब जो चालक की स्थिति है वो क्या है? जी दीपक, ये कुछ समय पहले का ही हादसा हुआ है अभी भी, और ये रियासतकालीन पुलिया है कोटा झालावाड़ के बीच में और दोनों जिलों को जोड़ती है। कोटा और झालावाड़ जिले को जोड़ने वाली नदी है सर नदी,
उसकी छोटी पुलिया है, संकरी पुलिया है, रियासतकालीन पुलिया है, तो ट्रैफिक का भी यहाँ पर दबाव रहता है। और उसी दौरान ये जो ट्रोला है जिस पर 10 ट्रैक्टर नए ट्रैक्टर रखे हुए थे, ये झालावाड़ की तरफ से कोटा की ओर आ रहा था, तभी ये अनियंत्रित हुआ और ये जो सर नदी है उसमें जा गिरा। जो ट्रैक्टर न्यू शोरूम जो ट्रैक्टर हैं वो रखे हुए थे वो भी डैमेज हुए हैं, ट्रोला भी डैमेज हुआ है, और जो चालक है इस ट्रोले का वो घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका उपचार चल रहा है। सोकेत थाना पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से जो ट्रोले का जो चेसिस उसको बाहर निकलाया गया है, और जो ट्रैक्टर नदी में गिरे पड़े हैं आड़े तिरछे उनको भी निकालने का प्रयास सुकेत थाना पुलिस क्रेन मंगवाकर कर रही है। और ये जो हादसा हुआ एक कौतूहल का भी विषय बना कि 10 ट्रैक्टर एक साथ नदी में गिर जाना एक अपने आप में बड़ी घटना हुई है। और जो ये जो रूट है कोटा और झालावाड़ का, तो इस बीच में अब जो सकरी पुलिया है, तो कुछ समय बाद यहाँ पर जैसे कोटा और झालावाड़ के बीच में जो नेशनल हाईवे 52 है उसको जो 4 लेन बनाया जाए, तो आने वाले समय में इस तरह की जो घटना है उस पर रोक लगेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो सकरी पुलिया है तो वो बड़ा हादसे का कारण बनी है, अनियंत्रित होकर ट्रोला नदी में। जी अर्जुन, चलिए अर्जुन अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी कोटा से अर्जुन अरविंद जिस तरीके से बता रहे थे कि रियासतकालीन ये पुलिया है और यहां से ये ट्रोला नीचे गिर गया जिसमें रखे 10 ट्रैक्टर भी नदी में गिर गए, अब उन्हें निकालने का काम जारी है। करौली में एक ट्रैक्टर चालक की मौत से लोगों में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मंडरायल मोड़ पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से चालक की मौत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं मामले में पुलिस का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक बचने के लिए भाग रहा था, इस दौरान ट्रैक्टर दुर्घटना से चालक की मौत हो गई। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी समझाइश के लिए पहुंचे हैं। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर सरेआम युवक की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। गोबरिया बावड़ी इलाके में यह पूरी वारदात हुई है। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम अपराधियों ने दिया है। फायरिंग की गई है और गोली लगने से युवक की मौत भी हुई है। मृतक के शव को एमबीएस मोर्चरी में शिफ्ट करवाया जा रहा है। अनंतपुरा थाना पुलिस जो मामले की जांच है वो अब कर रही है। तो कोटा के गोबरिया बावड़ी इलाके से एक खबर है जहां पर सरेआम दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई और इसके बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे पूरा मामला जानते हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? जी, अनंतपुरा थाना इलाका क्या ये मामला है, आज सुबह का, ये थोड़ी देर पहले का मामला है। बताया जा रहा था कि हिस्ट्री सीटर पर अज्ञात जो बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर अनंतपुरा थाना पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद है। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में उस मृतक के शव को लाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो हत्या करने का जो कारण है फिलहाल कोई सामने नहीं आया, लेकिन प्रारंभिक जाँच में ऐसा माना जा रहा है कि जो पुरानी रंजिश थी उसी के चलते बदमाशों ने पूरे प्लानिंग के तहत रेकी करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। जी, और अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। पुलिस अधिकारी पूरे मौके पे पहुंचे हैं। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के आसपास भी जाब्ता लगाया गया है। ओम प्रकाश, जिसको गोली मारी गई है आखिर वो युवक कौन है, कहां का वो रहने वाला, क्या ये कोई प्रारंभिक तौर पर जानकारी सामने आ पाई है? हाँ जी, जो मृतक है वो भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। फिलहाल ऐसी जानकारी बताई जा रही है, लेकिन पूरी जानकारी जांच का विषय बता रही, क्योंकि ये लेटेस्ट घटना अभी कुछ ही समय पहले ये हत्या की वारदात हुई है और अभी शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी लाया गया है। तो पूरे मामले का खुलासा थोड़ी देर बाद में किया जाएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई है और पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और मौके पर पुलिस दोनों तरफ, जहां मोर्चरी के बाहर भी और जहां घटना स्थल जहां वारदात हुई वहां भी पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। जी, चलिए ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए। तो हमारे सहयोगी ओम प्रकाश कोटा से जिस तरह से बता रहे थे कि सरेआम में एक युवक को गोली मारी गई है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने साइकिल चलाई और स्वच्छता का संदेश दिया। ग्रेटर निगम मुख्यालय से ये साइकिल रैली रवाना हुई तो विधानसभा, अंबेडकर सर्किल, राजस्थान यूनिवर्सिटी, गांधी सर्किल होते हुए फिर से ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय तक पहुंची। इस रैली को महिला सफाई कर्मियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को जो हरी झंडी है वो हमारी स्वच्छता सैनिक, हमारी महिला जो योद्धाएं हैं, स्वच्छता के लिए जो रात दिन लगी रहती है, वो हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। और साथ ही आप ये देखिए कि सभी एकजुटता के साथ में हमारे स्वच्छता सैनिक पूरे मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं और जयपुर को अच्छी से अच्छी रैंक लेकर आएंगे। जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को ट्रैप किया गया है। 4000 रुपए की रिश्वत लेते उन्हें ट्रैप किया गया है। बनाई स्थित भारत नर्सिंग कॉलेज में ये पूरी कार्रवाई हुई है। दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने ये कार्रवाई की है। तो जोधपुर से ये खबर है जहां पर जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। हमारे साथ में ललित सिंह हमारे सहयोगी जोधपुर से मौजूद है, उनसे पूरा मामला समझते हैं। ललित, आखिर किस मामले को लेकर ये 4000 रुपए की रिश्वत ली गई थी इसकी तरफ से और अब एसीबी आगे क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये एक नर्सिंग स्टूडेंट है जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर देने की एवज में 7000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। 3000 रुपए इस वाइस प्रिंसिपल को पहले दिए जा चुके थे और इसने तब जाके एसीबी में शिकायत की थी। एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन किया। एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुर की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो वाइस प्रिंसिपल है अमोलक तंवर, उसको 4000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी ललित जोधपुर से बता रहे हैं कि एक वाइस प्रिंसिपल को जो निजी नर्सिंग कॉलेज का है उसको 4000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने पकड़ा है, ट्रैप किया है। खबर जयपुर से है जहां पर जयपुर में फैक्ट्री में आग लगी है। विश्वकर्मा इलाके में ये फैक्ट्री है। कोलार वेयर हाउस में ये आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने की जो कवायद है वो की गई है। विश्वकर्मा इलाके की में ये फैक्ट्री है कोलार वेयर हाउस, उसके अंदर ये आग लगी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर इसमें आग लगी और आग लगने के बाद में करीब 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में हमने आपको मिलवाया कुछ ऐसे ही करामाती बच्चों से। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया हमारे खास मेहमानों ने। इन कमाल के बच्चों और कुछ अनदेखे पहलुओं को देखना ना भूलें। बायजूस यंग जीनियस 27 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। ये बच्चे नहीं कमाल हैं, हुनर है, जुनून है, दिमाग की ताकत का धमाल है और मासूमियत के साथ हिम्मत की शानदार मिसाल है। आप सिर्फ पियानो बजाते हैं और डू यू प्ले अदर इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो? I play drums, ganjira, tabla, mridangam, tawil, ghatam, and timpani, marimba, xylophone, guitar, bass guitar, and merlin, mandolin, and siaruan, droli, sibo, and harpeggi, harmonica and melodica, and I play the flute, and I'm learning violin and nadaswaram. बीट्स तो ये गिना चुके हैं। स्टीवन जो है 450 बीट्स पर मिनट बजाते हैं, यानी कि हमारा एवरेज हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 6 टाइम्स योर हार्ट रेट। ट्रिपल टाइटल का मतलब? अंडर 15 गोल्ड, अंडर 18 गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड। अंडर 21 में भी गोल्ड? हाँ। तो यानी अपने से बड़ों को आपने हराया। हाँ। Odisha is located in the eastern coast of India. Now I'll say some major rivers of Odisha. Mahanadi, हस्तो, ईब, मान, श्योनाथ, ओम, जोंग, टेल, ब्राह्मणी, वैतरणी, ऋषिकुल्या, नागावली, वंशधारा, बिलवाखाई, क्वाखाई, काथोजोड़ी, लुन्ना, चित्रातपला, बिरुपा, बाघवा, बहुड़ा। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो,
उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो। I do like a really simple beat, like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप। 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible? जो बड़े सोच नहीं पाते वो ये बच्चे कर दिखाते हैं। कच्ची उम्र में पक्के इरादे, कम उम्र में बड़ी सोच ही तो उन्हें भीड़ से अलग करती है। मुझे लगता है कि आप जिंदगी में जो भी करो, लाइफ में आप जहां भी पहुंच जाओ, if you're not a nice human being first now, then there's no point achieving anything. चैंपियन बनने के लिए बहुत बड़ी काम है। ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए बहुत मशहूर फिटनेस चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल भी चाहिए, मगर मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सही बात और सच्ची बात यह है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन। टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। जब आप सक्सेसफुल नहीं थे, जो आपके साथ वो लोग जुड़े हैं उन्हें कभी मत छोड़े, उनके साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपको सच्चाई का सामना हमेशा करवाते रहेंगे। पैशन से ही परफॉर्मेंस आती है। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने डांस में, अपने अभिनय में डेवलप करती रहो। यंग जीनियस एक शो नहीं, शुरुआत है। ऐसे बच्चों को देश के सामने लाने की जो बड़ों को राह दिखा सके, मिसाल बन सके और देश जिन पर फख्र कर सके। देखिए कमाल के किड्स के और भी अनदेखे पहलू। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल की, जो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और वहां पर एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। दीदी जाच्छे 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी যাচ্ছে আসল পরিবর্তন আছে। साथियों, दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। यहां केंद्र सरकार ने जो राहत भेजी थी वो भाईपो विंडो में फंस गई। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा, अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है।
लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। पश्चिम बंगाल यहाँ का बच्चा बच्चा, दीदी यहाँ का बच्चा बच्चा ये आपका खेला समझ गया है। और इसलिए 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा आपना के दौरजा देखाबे, लोकेरा आपना के दौरजा देखाबे। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। पूरनचंद्र दास, मदन गढ़ाई, शेख लियाकत अली, वासुदेव माइली और गोकुल चंद्र जना, मेदिनीपुर की ऐसी अनेक संतानों को तृणमूल ने शहीद किया है। इसकी सजा भाजपा सरकार तो देगी ही, लेकिन उससे पहले पोलिंग बूथ पर हमारी माताएं बहनें आपके कुशासन को सजा देने का तय करके बैठी है। आमादेर मायरा पाए हेंटे बेरियास में माताएं बहनें टीएमसी को इस चुनाव में सजा देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल चुकी है। मैं जहां देख रहा हूं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये मैदान छोटा पड़ गया। मैं हेलीपैड पे देख रहा था, हजारों की तादाद में लोग वहां खड़े हैं। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। ये तस्वीर इसकी गवाह है। बंगाल की स्वाभिमानी महिलाओं ने तय कर दिया है, टीएमसीआर का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे, विकास आरंभ होवे। भाई और बहनों, बंगाल का विकास, यहां के लोगों का विकास। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।